Hello bachcho, let's see this question. The work done in an open vessel at 300 Kelvin when 112 gram iron reacts with dilute HCl to give FeCl2 is nearly. Options are 1.1 kilocalorie, 0.6 kilocalorie, 0.3 kilocalorie and 0.2 kilocalorie. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये बेसिकली पीवी वर्क का सवाल है। हमें इसके रिगार्डिंग जो मतलब पीवी प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी पहले केमिकल रिएक्शन की, वो क्या होगी। देखिए आपके पास आयरन है और ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों HCl के साथ, तो 2HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। सॉरी, ये गैस नहीं होगा, ये एक्वस होगा। और यहां से क्या बनेगा, ये बनाएगा FeCl2 सॉलिड और प्लस H2 गैस। अब एक चीज समझना बच्चों, जो एक्सपेंशन वर्क होगा, जो यहाँ पर जो गैस बनने की वजह से जो ओपन वेसल है हमारे पास, और वो वहां पे जो भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा वो हमारे पास गैसियस स्पीशी की वजह से होगा। और इस पूरे रिएक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक गैसियस स्पीशी दिख रही है, वो दिख रही है H2। तो हमें उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। नाउ आपके पास आयरन का कितना मोल दिया हुआ है, देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है अगर हमारे पास, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास Fe के पता है तो उसकी मदद से हम H2 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यहाँ पर कितने Fe के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू हो जाता है गिवन मास दैट इज 112 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाता है Fe का, दैट इज 53 ग्राम पर मोल। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 2 मोल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन के 1 मोल के लिए H2 का भी 1 ही मोल जनरेट हो रहा है। तो 2 मोल आयरन के लिए H2 के कितने मोल जनरेट होंगे, 2 मोल। अब एक चीज समझना बच्चों, W इज इक्वल्स टू होता है माइनस डेल्टा PV, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के चेंज को लेते हैं, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम तो है नहीं, हम आइडियल गैस कंसिडर कर लेते हैं H2 को कि वो आइडियली बिहेव कर रहा है। तो इन दैट सिनारियो जो PV है उसको हम लिख सकते हैं nRT। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि R जो है वो हमारा कांस्टेंट है, T भी हमारा कांस्टेंट दे रखा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कह दिया है कि एट 300 केल्विन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों चेंज क्या हो रहा होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। और ध्यान में यहाँ पे रखना है कि डेल्टा एन हमेशा गैसेस उसका लेना है, स्पीशी का, डेल्टा एन जी लेते हैं हम यहाँ पे। तो डेल्टा एन जी हमारे लिए क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा एन जी हमारे लिए आ जाएगा गैसियस स्पीशी ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशी ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशी ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे तो 2 है, रिएक्टेंट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 सिंपली। तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं बच्चों, ये आ जाएगा -2 इंटू, अब देखिए आर की वैल्यू में कैलोरी वाली रख रहा हूं यहाँ पे 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इंटू ये हो जाएगा 300 केल्विन, और ये वैल्यू पूरी की पूरी आपके पास आ जाएगी कैलोरी में, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है बच्चों अप्रोक्सीमेटली आएगी -1188 कैलोरी। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो किलो कैलोरी में इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1.18 किलो कैलोरी। और इसके सबसे नजदीकी आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, सो दैट इज ऑप्शन 1। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।